अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चिकन पकौड़ा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन स्टीम चिकन पकौड़ा हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं? बाजार से बेहतर, रेस्टोरेंट से बेहतर चिकन पकौड़ा बनाने के लिए आपने मेरे साथ रहना है, इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो 1 किलो चिकन में हमने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च पीस के डाल देनी है। 1 चम्मच इसमें तीखा मसाला शामिल करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, कुटी लाल मिर्च थोड़ी-सी इसमें डालेंगे और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें साबुत धनिया डालेंगे। थोड़े से हम व्हाइट तिल डाल देंगे, जीरा पाउडर डालेंगे और इसी तरह थोड़ी-सी इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। तो 2 लेमन का जूस इसमें डालेंगे ताकि हमारा चिकन पकौड़ा काफ़ी सारा स्पाइसी हो जाए। और इसमें सोया सॉस डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से धोना है और इसमें के अंदर ना पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं जो मेन चीज़ थी नमक वो भूल गई, तो नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना हमने इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखना है। आप ज़्यादा टाइम भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा मज़े का चिकन पकौड़ा बनेगा। तो इसमें एक छोटी प्याली हमने बेसन शामिल करना है। तो बेसन को सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, पहले हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। अगर लगे कि बेसन सूखा है तो फिर इसमें कुछ छींटे पानी के डाल लेंगे। तो ज़्यादा भी पानी हम ना इसमें नहीं डालेंगे, फिर ये बहुत ना पतला-सा हो जाएगा और सारा मसाला उतर जाएगा। तो चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने इसमें थोड़ा-सा हाथ से पानी डाल के ना तो इसको मिक्स कर लिया और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और घी गरम कर लेंगे। तो इस घी में मैंने पहले भी चिकन पकौड़ा बनाया है, तो वो वाला चिकन पकौड़ा जो मैंने बनाया उसकी रेसिपी और है, अलग से मैंने अपने चैनल पे लगाई है। तकरीबन गालबन 4-5 दिन पहले की बात है। तो ये वाली जो हम बनाने जा रहे हैं ना चिकन पकौड़े की रेसिपी, ये वाली जो है हम स्टीम चिकन पकौड़ा बनाएँगे और किस तरीके से इसको स्टीम करेंगे और ये दूसरे आम चिकन पकौड़े से ज़्यादा मज़े का होगा। तो आपने ना इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, तो वीडियो को देखते जाइए। अगर वीडियो देखने के दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हमने दोनों साइडों से ना इसको गोल्डन करना है, ज़्यादा अंदर तक ना ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही दोनों साइडें अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएँ, गोल्डन हो जाएँ, फिर हम इसको निकाल के ना बटर पेपर के ऊपर डाल लेंगे। तो मेरे पास ना फॉइल पेपर इस टाइम नहीं था, तो मैंने बटर पेपर से ही काम चलाया। तो दूसरा बैच भी इसी तरह निकालेंगे और इसको भी हम गोल्डन कर लेंगे दोनों साइडों से और फिर इसको निकाल के बटर पेपर पे डाल देंगे। तो ये वाली चिकन पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी है? तो आपने मुझे ना प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना है और ये भी बताना है कि आप कहाँ से बैठ के, किस मुल्क, किस जगह और किस शहर से बैठ के ये वाली रेसिपी देख रहे हैं। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे और अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें, परेशानियाँ दूर करे। आमीन। तो इससे पहले भी मैं चिकन पकौड़े की काफ़ी सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पे लगा चुकी हूँ, तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, उधर से आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएँगी। तो हमने ना इसको अब फ़ोल्ड कर लेना है, बटर पेपर को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको हमने रखना है ऐसे बर्तन में जिसके अंदर सुराख हो। तो मैंने इसको रखा है चावलों वाले छन्ने में, इसमें के अंदर ना काफ़ी सारे सुराख हैं। इसके अंदर रख के तो पानी मैंने पतीले में रखा हुआ है, वो गर्म हो गया, उसके ऊपर ये वाला बर्तन रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। आँच तेज़ करके हमने 10 मिनट के लिए इसको स्टीम दी है, तो देखें माशाल्लाह से कैसे भाप निकल रही है। तो इसको हम ना खोल के चेक करते हैं कि ये कैसे चिकन जो हमारा ना कैसे बना है। तो ये वाला चिकन इस तरीके से बनाएँगे, अंदर से जूसी होगा और इतना मज़े का बनेगा कि आप याद करेंगे कि ये वाला चिकन पकौड़ा हम बार-बार इस तरीके से बनाएँ। तो इसको मैं चेक करके तोड़ के आपको दिखाती हूँ। अंदर से ये बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि जब हमने इसको रोस्ट किया था, अगर थोड़ा-सा अंदर से कच्चा रह गया होगा तो हमने ये 10 मिनट जो स्टीम लगाई है ना उसके साथ ये अंदर तक पक गया माशाल्लाह से। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक तो तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।